जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि भक्ति का मार्ग कैसे करके हम प्रारंभ कर सकते हैं। काफ़ी सारे बिगनर्स होते हैं जिनको ये डाउट रहता है कि भक्ति कैसे करके शुरू की जाए, भक्ति का मार्ग कैसे करके पकड़ा जाए, कौन सा राइट मेथड है, कौन सा रॉन्ग मेथड है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानें, पूरी देखें। ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में फोकस्ड रहने में, आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन लाने में बहुत हेल्प कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि बिगनर्स कैसे कर सकते हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं इस मार्ग को, जो चुन चुके हैं, वो कैसे करके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, वो कैसे करके अपने आराध्य की, अपने इष्ट देव की भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग बिगनर्स हैं मैं उनसे शुरू करूँगी। जिनको नहीं पता कि कैसे करके भक्ति का मार्ग प्रारंभ किया जाता है तो मैं उनसे शुरुआत करूँगी। तो जो लोग बिगनर्स हैं सबसे पहले वो अपने इष्ट देव, अपने आराध्य की पहचान करें। तो काफ़ी लोगों के मन में होता है कि इष्ट देव आराध्य क्या होते हैं, क्या इष्ट देव जो कि आराध्य हैं वो कुल देव होते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपके कुल देव और कुल देवी जो होते हैं वो आपकी जनरेशन, मतलब आपकी पीढ़ियों से, आपके परिवार के देवी देवता होते हैं जो आपकी पीढ़ियों से पूजे जाते हैं। तो वो आपके कुल देव और कुल देवी हो गए, ठीक है, जिनके आपके घर में आपकी पीढ़ियों से पूजा की जा रही है, जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, जो कि एक ही होंगे जिनकी पूजा आपके पूर्वज कर रहे हैं, आपके दादी, फिर आपके मॉम डैड, फिर आप। तो मतलब आपके पूर्वजों से जिनकी पूजा की जा रही है वो आपके कुलदेव और कुलदेवी हो गए। इष्ट और आराध्य जो कि एक है, जिनको कैसे करके चूज़ किया जाता है, तो इसकी कोई पहचान नहीं है। बोलने का मतलब है कि ये आप खुद चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर घर में 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो पाँचों के आराध्य डिफरेंट हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। तो कैसे करके पहचाने कि आपके इष्ट देव, इष्ट देवी या आराध्य आपके कौन हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हैं तो सबसे पहले आपके मन में किसका ख्याल आता है, कौन से देवी देवता है जिसका ख्याल आपके मन में आता है, जो आपको लगता है कि भाई इन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है और ये मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल देंगे बाहर। जब आप खुश होते हैं तो आपके मुंह पे सबसे पहले किस देवी देवता का नाम आता है, जिनका नाम सुनते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिनका नाम सुनते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। जो देवी देवता का नाम आपके मन में इस पूरे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके पूरे उसमें आता हो, आपकी आंखों से जिनका नाम लेते ही आंसू बहने लगते हो, आपका मन प्रफुल्लित हो उठता हो जिनका नाम सुनते ही, हर प्रॉब्लम में आप जिनको अपने समीप पाते हो वो ही आपके आराध्य हैं, वो ही आपके इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी हैं, ठीक है। इसको चूज़ करने के बाद जब आपने अपने आराध्य चूज़ कर लिए, ठीक है, अब आप उनका पूजन कीजिए। अब आपको पता चल चुका है, मैंने आपको बता दिया कैसे करके आप अपने आराध्य को चूज़ कीजिए। अब आप उनका पूजन करना शुरू करें। जैसे कि मेरे आराध्य, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य जो है वो भगवान शिव है। भगवान शिव जो है, अब मैं कैसे करके उनका पूजन करती हूँ। अगर आप लोगों के भी भगवान शिव है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। अगर भगवान शिव नहीं है, कोई और देवी देवता है, तो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि भक्ति का रास्ता तो एक ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रभु के पास लेके जाए आपको, है ना। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ अपने बारे में कि मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य जो है वो भगवान शिव है। अब मुझे जब मैं उनकी बात करती हूँ तो मेरे मुख से शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि मेरे मन में जो उनके लिए प्रेम है, मेरे मन में, मेरे हृदय में जो अपने आराध्य के लिए प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इन सब बंधन से पार है। भक्ति आप किसी भी भगवान की करें, भक्ति और श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए आपका लव, तभी जाके प्रभु की प्राप्ति आपको हो सकती है। जब तक आप सेल्फलेस लव नहीं करेंगे प्रभु की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। तो सेल्फलेस रहना सीखिए। अगर आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं तो प्रभु भी आपसे प्यार करेंगे और ज़रूर करेंगे। आप कैसे करके करिए उनकी पूजा, अब हम ये जानेंगे।
तो आपने अपने इष्ट देव और अपनी इष्ट देवी को चूज़ कर लिया, अपने आराध्य को चूज़ कर लिया, जैसे कि मैंने कर लिया। अब कलयुग में क्या है, नाम जप का अधिक महत्व है, तो आप नाम जप ज़रूर करिए। मैं तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हूँ और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र से क्या होता है, बॉडी में 5 तत्वों, आपका बॉडी जो है वो 5 तत्वों से मिलके बनता है, और पंचाक्षर मंत्र भी यही है, 5 अक्षरों से मिलके बना है। नमः शिवाय। नमः शिवाय का मतलब क्या होता है, न से, म से, शी से, व से और या से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ये आपका नमः शिवाय है, जो कि हमारी बॉडी है वो भी 5 तत्वों से मिलके बनी है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जानी है। तो इसीलिए नमः शिवाय का जाप किया जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के 5 तत्वों को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो आप इसकी भी उपासना कर सकते हैं, आप इस नाम का जप कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी में 5 तत्व जो है वो बैलेंस आउट होने आपके शुरू हो जाएंगे। ये तो रही आपकी पहली बेनिफिट नमः शिवाय का जाप करने से। अब मैं दूसरे बेनिफिट की ओर ले चलती हूँ आपको। दूसरा बेनिफिट क्या है, भगवान शिव जो हैं उनको सबसे बड़ा साधक माना गया है। भगवान शिव को सबसे बड़ा तपस्वी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो बहुत लंबे टाइम तक साधना में रहते हैं, बहुत ही लंबे समय तक साधना में रहते हैं, तपस्या करते हैं बहुत लंबे समय तक। आप देखेंगे कभी कभी तो 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, लंबे लंबे टाइम की समाधि लेके बैठे हुए हैं। तो जब आप नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भगवान शिव आपको हेल्प करते हैं फोकस्ड रहने में, ठीक है, आप फोकस्ड रह पाते हैं। कभी बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो वो मेडिटेट कर सकते हैं, वो नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपको बहुत ही रिलीफ फील होगा, बहुत ही हल्का फील होगा। आप शुरू में बहुत बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। जब आप इसके यूज टू हो जाए तो ये साधना आपके ऊपर तक जा सकती है। जब आप ये पहले स्टार्टिंग में आप बेसिक से ही स्टार्ट कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आप 1 घंटे का जप कर लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि दूसरे दिन से अगर आपका मन नहीं लगेगा इन चीज़ों में, क्योंकि कलयुग में डिस्ट्रैक्शंस होना बहुत नॉर्मल बात है। अगर आप सही पाथ पे चल रहे हैं तो आपको हर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो स्टार्टिंग में आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 5 मिनट या 2 मिनट से आप स्टार्ट करिए नाम जप करना। जब आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप होना शुरू हो जाए तो फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर के स्तर की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक। तो नाम जप आपको काफ़ी चीज़ों में भी हेल्प करता है। अब बात मैंने आपको बता दी डिसिप्लिन, फोकस्ड रहने में, तो इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ाता है नमः शिवाय का जाप। 2 बेनिफिट मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 तत्वों को बैलेंस करता है, डिसिप्लिन रहने में हेल्प करता है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, फोकस्ड रह पाते हैं आप लाइफ में, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर। अगर आप नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं तो इट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर आपका मन लगने लगा है ना नाम जप में, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपने वो पाथ चूज़ कर लिया, भगवान जी ने भी आपको चूज़ कर लिया है इस चीज़ के लिए, इसीलिए आपका मन लग रहा है। क्योंकि कलयुग में नाम जप में मन लगना बहुत नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ पे आप नाम जप करें, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल 5 मिनट के लिए पूजा करते हैं और सोचते हैं कि हमारी पूजा हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप चाहे वो 5 मिनट के लिए पूजा करें, लेकिन आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंस रखता है। आपका भाव इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप 1 सेकंड के लिए भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो वो 1 सेकंड भी वो 5 मिनट के बराबर है। तो भाव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं, प्रभु के लिए किस भाव से समर्पित है, ठीक है। शिव भगवान जो है, प्रभु जो शिव है, वो सेफ साइड के लिए इसलिए भी कहा जाता है, उनको मृत्यु लोक का देवता इसलिए भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी देखो 5 तत्व से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 5 तत्वों से मिलके बनी है और 5 तत्व में ही विलीन हो जाना है हमने। तो भगवान शिव जो है वो खुद 5 तत्वों के देव कहा जाता है उनको। जैसे मैंने आपको ओम नमः शिवाय बताया, नमः शिवाय का आपको मैंने अर्थ बताया, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए वो मृत्यु लोक के देवता है। दूसरा रीज़न ये है, मृत्यु लोक में हर कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, हर कैटेगरी के लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे। हर कोई बहुत सारी चीज़ें देता है, कोई नहीं दे पाता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करता है चीज़ें।
और भगवान शिव हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। वो खुले आर्म्स रखते हैं हर अपने भक्त के लिए कि आप आइए, आप उनको कुछ भी चढ़ाइए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने देखा, मैं आजकल सावन का सोमवार चल रहे हैं, मैं मंदिर जाती हूँ, वैसे भी जाती हूँ, लेकिन सोमवार में हर इंसान भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है और भगवान शिव को सारे के सारे लोग प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने देखा कि मंदिर में शिवलिंग में कुछ लोगों ने आलू चढ़ाए हैं, कुछ लोगों ने कुछ और सब्जियां चढ़ाई हैं। तो आप इससे लगा सकते हैं कि भगवान शिव को लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार क्या क्या चीज़ें चढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको भांग या धतूरा या सिर्फ दूध दही ये सब चीज़ें ही चढ़ानी है। नहीं, आपके पास जो भी चीज़ है आप उस चीज़ों से ही भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। देखिए, जिसके पास आलू है वो आलू चढ़ा रहा है। आप इसके पीछे मत जाइए कि उसने ऐसा क्यों किया, आप ये देखिए कि उसका भाव क्या था वो चीज़ करने का ना, क्योंकि उसका भाव कितना सच्चा था। वो 1-2 आलू अगर उसके घर में है तो वो 2 में से 1 आलू भगवान शिव के लिए लेके आ गया, तो वो वहाँ चढ़ा दिया। तो मतलब कितना सच्चा भाव है उसके मन में भगवान शिव के लिए, कितना सच्चा प्रेम है। तो यही तो प्रेम के लिए भगवान भी तरसते हैं अपने भक्तों के लिए। अगर आपका प्रेम इतना ही सच्चा है तो भगवान क्यों आपके पास नहीं आएंगे, क्यों आपकी भक्ति को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक बार भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी भक्ति को, फिर तो बस लाइफ में अब आप ये लगाइए कि आपको सोना मिल चुका है, गोल्ड मिल चुका है एक तरीके से आपको लाइफ में। और लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो फिर उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रह सकती, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी ही नहीं, ठीक है। और आप एक बार स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में चल पड़े ना तो आपको किसी और चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान आपको इतना अपनी तरफ मोहित कर लेंगे कि आपको वो रियलिटी दिखाते रहेंगे, चाहे वो लोगों की रियलिटी हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक लाइफ की रियलिटी हो, वो सब चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे कि ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं। परमानेंट क्या है? परमानेंट तो बस ये है कि आपको प्रभु को माना है। आपके लाइफ में जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर चलने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो बस फिर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना स्टार्ट होता है। फिर आप हर फैसले को लेने से पहले बहुत बार थिंक करते हैं कि इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा, या ये फैसला कितना सही है, क्या सही है, किस पाथ पे हम चल रहे हैं, वो कितना हद तक सही है। तो आप डिसीजन मेकर भी बन जाते हैं एक तरीके से। तो ये आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है भक्ति, ठीक है। तो मैंने आपको भक्ति बता दी है बिगिनर्स के लिए। तो यही है कि कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमने कुछ गलत कर दिया तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हमें क्या भुगतने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप छोटे से छोटी चीज़ से ही शुरुआत कीजिए और भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा रखिए मन में। फिर देखिए वो छोटी से छोटी चीज़ भी कैसे बड़ी बन जाएगी और आपको वो खुद गाइड करने लगेंगे कि आगे आपको क्या करना है, उसके आगे आपको क्या करना है। आप एक बार स्टेप लेके तो दीजिए, देखिए भगवान जी की तरफ, प्रभु की तरफ, अपने इष्ट, अपने आराध्य की तरफ एक स्टेप लेके देखिए। अगर आप एक स्टेप लेंगे तो वो 5 स्टेप आपकी तरफ लेंगे, और जो लेगा ही नहीं तो फिर कैसे करके प्रारंभ करे जाएगा, है ना। तो आप एक बार माइंड में सोचिए कि कैसे करके मुझे प्रारंभ करना है। मुझे बेसिक से प्रारंभ करना है, पूजा से प्रारंभ कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि नाम जप आप ज़रूर कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है कलयुग में, है ना। ये तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता ही दिए हैं, तो क्यों नहीं कर सकते। 5 मिनट तो हर कोई कर सकता है, तो 5 मिनट के लिए नाम जप ज़रूर कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप आप ज़रूर कीजिए, मैं एक बार फिर कह रही हूँ। और बेनिफिट्स मैं आपको उसके बता चुकी हूँ। तो इतना बेनिफिट होने के बावजूद भी आजकल लोग नहीं दे पा रहे हैं टाइम इसको, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़, ये मतलब गलत चीज़ जो है ये हमारे लिए ही है कि हम नहीं दे पा रहे हैं इस चीज़ को टाइम। तो हमें अपने से ये वादा करना है कि हर एक दिन में 5 मिनट तो प्रभु के लिए निकालें ही निकालें। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। आप एकदम से मत सोचिए कि हमें 100% सिर्फ ऊपर ही चले जाना, मैं एक दिन में 1 घंटा निकाल देता हूँ फिर दूसरे दिन से मैं कर ही नहीं रही हूँ या कर ही नहीं रहा हूँ। तो आप एक दिन से शुरू कीजिए, वो 5 मिनट दीजिए। जब इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा तो अपने आप ही भक्ति का स्तर बढ़ता चले जाएगा, नाम जप का स्तर बढ़ता चले जाएगा, हर चीज़ इजी हो जाएगी। तो बिगनर्स के लिए तो मैं यही बोलूँगी, आपका जैसा आपकी क्षमता है, जिस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं आप पूजा कीजिए। और आराध्य मैंने आपको बता दिए आप कैसे अपने आराध्य को चूज़ करें।
और एक भगवान को चूज़ कर लें, अपने इष्ट अपने आराध्य को चूज़ कर लें, क्योंकि एक के माध्यम से आप सबकी पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने आराध्य को चूज़ कीजिए, उसके बाद उनकी बेसिक फॉर्म से पूजा स्टार्ट कीजिए करनी। फिर देखिए वो आपको खुद ही हर चीज़ में गाइड करते चले जाएंगे। और जो लोग कर ही रहे हैं भक्ति, तो एडवांस लेवल की तरफ जाने के लिए हम पूजा तो हर, जैसे कुछ लोग हैं जो हम पूजा तो हर दिन कर रहे हैं, तो आप नाम जप ज़रूर कर सकते हैं। नाम जप से ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ है, तो आप नाम जप ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे ही आपका 50% भक्ति कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी बात है, नाम जप करने के साथ साथ मन में श्रद्धा सच्ची रखिए, सेल्फलेस रखिए भगवान के प्रति अपना प्यार, तो बस फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसा ही कीजिए आप लोग। ये आज की वीडियो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जो चीज़ छूट गई होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। सावन चल रहे हैं तो सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, आपके पूरे परिवार को। भगवान शिव आपके परिवार की रक्षा करे, आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे भगवान शिव। तब तक के लिए हर हर महादेव।